चलिए यहाँ देखिए, एसके पंडित जनरल क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज सीखेंगे हम लोग दशमलव का वर्गमूल निकालना। वैसी संख्याओं का जो पूर्ण वर्ग नहीं है उनका वर्गमूल निकालना सीखेंगे। चलिए यहाँ देखिए, पहले मैं बताता हूँ 2 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। देखिए 2 पूरी तरह वर्गमूल माने पूर्ण संख्या नहीं है, यह एक अभाज्य संख्या है। लंबी भाग विधि से बनाएंगे। 2 ऐसे रख दिए, एक ऐसे रेखा खींच दीजिए और फिर ऐसे खींच दीजिए, इस तरह से। यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या करें, अब यहाँ हमें पहले जो वर्गमूल बनाने के लिए सिखाया गया था उसमें जोड़ा जोड़ा बनाना था, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही अंक वाली संख्या है, तो इसमें जोड़ा तो हो नहीं रहा है। तो फिर क्या करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, जो सिंगल आता था सिंगल अंक वाली संख्या, उसमें जोड़ा जिसका नहीं रहता था उसमें भी हम लोग भाग लगाते थे। यहाँ पर भी वही करेंगे। अब देखिए यहाँ चुनिए 1 से 9 तक वैसे ही अंक को चुनिए जिसमें उसी में गुना करने पर 2 आ जाए या 2 से कम आ जाए। तो क्या करेंगे, 2 अगर लेते हैं तो 2 दूनी 4, ज्यादा हो रहा तो 1 ही लेना पड़ेगा। तो चलिए 2 से कम है 1 यहाँ रखिए, 1 यहाँ रखिए, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 यहाँ आएगा, 1 यहाँ भी रख दीजिए। अब इसको अंडरलाइन ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर जोड़ कर लिखिए, यहाँ पर घटा कर लिखिए। 2 में से 1 घटाइए, क्या आया, 1 आया। अब क्योंकि ऊपर में कोई अंक नहीं है और हमें एक जोड़ा अंक उतारना है, एक जोड़ा, तो इसके लिए क्या करेंगे कि भाई यहाँ पर दशमलव बैठा दे और सीधे 2 जीरो उतार लीजिए, क्योंकि दशमलव यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो शून्य तो होगा ही। दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं होता है, जहां पर कोई शून्य की बड़ी कोई अंक नहीं हो। तो अब 100 हो गया, एक जोड़ा शून्य निकाल लिए, उतार लिए। अब यहाँ पर क्या बैठाएंगे, 2 पर बैठाइए। 2 पर कोई अंक लीजिए, अगर 1 लीजिएगा तो 1 से गुना करना होगा, अगर 2 लीजिएगा बैठाइएगा तो 2 से गुना करना होगा, अगर 3 लीजिएगा 3 से गुना करना होगा, 4 लीजिएगा तो 4 से गुना करना होगा, 5 लीजिएगा 5 से गुना करना होगा। तो 1 से गुना करेंगे तो 21 आएगा, 2 से गुना करेंगे तो 44 आएगा, यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 69 आएगा, 4 से करेंगे तो 96 आएगा। अब 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। 2 पर 5 लेंगे तो 5 से गुना करना पड़ेगा, 25 आ जाएगा। 25 5 125 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा 100 से, इसलिए 4 बार ही लगेगा। तो 4 यहाँ रख दीजिए, 4 यहाँ रख दीजिए और 4 यहाँ भी रख दीजिए। अब इस सबको हम साफ कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, 24 में 4 से गुना करके यहाँ लिख दीजिए, 96 आ गया। यहाँ जोड़ कर लिखिए 8 2, फिर उसी तरह यहाँ घटा लीजिए। 100 में से 96 गया, कितना बचा, 4 बचा। अब ऊपर पे दशमलव नहीं बैठाना है, चुपचाप एक जोड़ा जीरो उतार लीजिए, एक पेयर। अब यहाँ पर फिर बैठाइए, क्या, अगर 28 पर 1 रखेंगे तो 1 से गुना करना होगा, अगर 28 पर 2 रखेंगे तो 2 से गुना करना होगा। अब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 1 5, 564 हो गया। जो 400 से बड़ा है तो 2 नहीं रख सकते हैं, तो क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। यहाँ 1 रखेंगे, 1 यहाँ नीचे रख लीजिए, गुना करके यहाँ लिखिए, और 1 यहाँ लिए थे यहाँ रख लीजिए। अब इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पर जोड़ कर रख लीजिए। अब यहाँ पर घटा कर लिख लीजिए, घटा कर 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, और 3 यहाँ बचा था, 3 में से 2 गया 1, 119 आया। और फिर एक जोड़ा यहाँ शून्य उतार लीजिए। अब 282 पर आपको फिर अंक रखना है, वही 1 से लेकर 9 तक। तो क्या करेंगे, 282 पर हमें लाना कितना है, 11,900। यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो 1 से गुना करना होगा, ये 2821 है, संभव नहीं है। तो चलिए कितना रखेंगे, कम से कम 4 रखकर देख लीजिए। तो 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 8 चौका 32, हाथ में 3, 4 दूनी 8 3 11, कितना आ गया, 11,296। यहाँ कितना है, 11,900, अभी कम है। 11,900 से 11,296 कम है, तो हो सके 5 बार लगे, लेकिन 5 दूनी 8, 5 दूनी 10 होता है, सॉरी 5 दूनी 10 और 5 8 40, और 10 में 4 जोड़े 14 हो जाएगा यहाँ, इसलिए 5 बार नहीं लगेगा, तो यहाँ 4 ही बैठाना पड़ेगा। तो चलिए 4 बैठाइए, 4 से यहाँ नीचे लिख लीजिए, गुना करके यहाँ लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, यहाँ पर गुना करके लिखा हुआ 11,296, 11,296। यहाँ जोड़ कर लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 2 8 2, यहाँ घटा के लिखिए, 4 जो यहाँ लिखे हैं यहाँ भी लिख लीजिए।
अब 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9 में से 9 गया 0, यहाँ 8 बचा था, 8 में से 2 गया 6, ये 0 0 हो गया, 600 कितना आया 4, फिर 2 को 0 उतार लीजिए, 2 0 उतार लीजिए। अब फिर ये कितना है 2828 पर, 2828 पर फिर रखिए 1 रखिएगा, 1 से गुना करना होगा, 1 रखिए कितना हो जाएगा 28,281, यहाँ है 60,400। अगर 2 रखिएगा तो 2 से गुना करना होगा, तो 28 में 56, तो 2 बार लग जाएगा ना, यहाँ 60 है तो 2 से गुना करिए, 2 रखिए, 2 से रखिएगा, 2 से गुना करके यहाँ लिखिए, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5। अभी घटा के लिख लीजिए, यहाँ जोड़ के लिख लीजिए, कितना हो गया, ये देखिए आ गया 28,284। यहाँ पर जो 2 रखे थे यहाँ रख लीजिए। अब भाई लगता है ये तो कभी कटेगा ही नहीं, कभी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या करें, हम लोग लगातार निकालते चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इसका अंत नहीं है। आपको पता होना चाहिए रूट अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या कभी भी p/q के रूप में नहीं लिखी जाती है। अब दशमलव इसका प्रसार जो है कभी अंत नहीं होगा, चलता चल जाएगा, चलता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, दशमलव के बाद 3 अंक तक ले जाकर छोड़ देते हैं। इसके लिए हम लोग 4 अंक तक निकालते हैं। दशमलव के बाद कितने अंक तक निकालेंगे, 4 अंकों तक निकाल लेंगे, 4 अंकों तक निकाल लेंगे, लेकिन लिखेंगे यहाँ 3 ही अंक तक। क्यों, ऐसा क्यों करेंगे, ताकि उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगभग मान जो है से शुद्धता की ओर पता चल जाए, शुद्ध जितना है ना उतना तक कम से कम पता चल जाए। इसके लिए क्या करेंगे, जब यहाँ पर देखिए दशमलव में अगर अगला अंक सबसे दाईं तरफ वाला अंक जो है सो 5 या 5 से बड़ा है तो इसको 1 अंक बढ़ा देंगे, लेकिन 5 से कम है, 1 है 2 है 3 है 4 है, तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर यहाँ रहता 5 तो हम इसको 5 कर देते, 6 रहता 5 करते, 7 रहता 8 रहता 9 रहता तो यहाँ 5 ही करते, इसलिए 5 नहीं है, यहाँ 2 ही है, तो कितना लिखेंगे 1.414। ये हो गया 2 का वर्गमूल निकल गया। तो ये देख लिया 2 का वर्गमूल निकल गया। इस तरह 3 का भी वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। चलिए एक और आपको 3 का निकाल कर हम दिखाते हैं। दशमलव वाली संख्या का 51.84 का वर्गमूल निकालते हैं। इसको हम साफ कर देते हैं, मिटा देते हैं। चलिए, या हो सके क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो आप अभ्यास करें, √3 का कर लें, है ना, √3 का कर लें या सीख लें, पहले सीख लें, अच्छा रहेगा। आप 51 बहुत जल्दी हो जाएगा। 51.84 का आप निकाल ले, कैसे निकालें, इसका वर्गमूल निकालेंगे। चलिए यहाँ लिख लीजिए 51.84। अब ऐसे अंडरलाइन करें, इस तरह करें, दशमलव के बाईं ओर वाला का जोड़ा बना ले और दाईं ओर वाला कहीं जोड़ा बना ले। कैसे बनाए, यहाँ है इधर से जोड़ा बना ले, दशमलव के दाईं ओर वाला शुरू से इधर से जोड़ा बनाएंगे, उल्टा। दशमलव के बाईं ओर जो संख्या है उसको बाईं ओर से बनाएंगे जोड़ा, और दशमलव के दाईं ओर जो संख्या है उसे बाईं ओर से बनाएंगे जोड़ा, बाईं ओर से। जैसे दशमलव के दाईं ओर संख्या है उसको बाईं ओर से जोड़ा बनाएंगे, दशमलव के बाईं ओर जो संख्या है उसको दाईं ओर से जोड़ा बनाएंगे। तो चलिए 51 है, इसका एक जोड़ा तो है ही। अब 51 में क्या करेंगे, ऐसे लिख लीजिए, इस तरह कर लीजिए, चाहे यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना होगा भाई 51 में, अब कौन सा यहाँ अंक ले कि उसी में गुना करें तो 51 आ जाए। तो 7 7 49, 8 लीजिएगा तो 8 8 64 हो जाएगा, 51 से ज्यादा, इसलिए 8 नहीं ले सकते। कितना लेंगे, 7 लेंगे, तो 7 यहाँ लिख लीजिए। अब 7 7 कितना हो जाएगा 49, घटा लीजिए, 51 में से 49 गया 2, यहाँ जोड़ लीजिए 14, यहाँ पर 7 लिए तो 7 लिख लीजिए, है ना, 7 लिख लीजिए यहाँ पर। अब क्या करें, अब उतारना है एक जोड़ा, अंक उतारना है, दशमलव है भाई, तो दशमलव है, यहाँ दशमलव बैठा दीजिए, तब उतारना होगा। तो 84 यहाँ लिख लीजिए। अब यहाँ पर 14 पर अंक बैठाइए, कितना बैठाएंगे, अगर 14 पर हम 2 बैठाते हैं, 2 से गुना करना होगा, कितना हो जाएगा 284 आ जाएगा। 284 आ गया, 284 आ गया, तो अच्छा तो है, 2 से 84 आ गया, 284, तो कितना हो गया, 2 यहाँ रखिए, गुना कर लीजिए, 4 8 2 8, ये तो परफेक्ट माने पूर्ण वर्ग संख्या हो गई, तो अच्छा है। चलिए इस तरह लिख लीजिए, ये कट गया, पूरी तरह कट गया, यानी आगे 7.2। ये अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या हो गई, ये कट गया, इतना ही अंत हो गया, क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया। तो ये देखिए 51.84 का वर्गमूल 7.2 हो गया।
अब आप अभ्यास करेंगे। मैं आपके लिए एक टास्क दे देता हूं जो आप बनाकर देखेंगे, अभ्यास करेंगे और कमेंट में हो सके तो आप डालें, पूछें, जो भी हो आप सीखने की कोशिश करें। पहला नंबर इतना 1 है √3 है। दूसरा नंबर को हम देते हैं 31.36 √31.36 और तीसरा नंबर जो है वो देख लीजिए, हम करते हैं 655.36 655.36 36 नहीं बोलते हैं, 36 बोले, 655.36 ऐसे बोलेंगे, 655.36। इस तरह शुद्धता की ओर ध्यान देना है हमें। तो इसके अभ्यास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।